एक बार फिर से तैयारी करो परिवार में। एनालॉजी टॉपिक हमारा चल रहा है और इसमें हम एक डे डिस्कस कर चुके हैं। आज उसका दूसरा पार्ट और लास्ट पार्ट है बेटा। उससे पहले दो लाइन आपके सामने लिखी हुई हैं फ्लाइज कि बुरी खबर ये है कि वक्त उड़ रहा है। द गुड न्यूज़ इज़ यू आर द पायलट। और अच्छी खबर यह है कि बेटा पायलट आप हो। बुरी खबर क्या है कि वक्त उड़ रहा है, और अच्छी खबर बेटा ये है कि आप क्या हो, आप पायलट हो, मतलब आप ही उसको उड़ा रहे हो। आप किस दिशा में उड़ाते हो, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन, वो आपके ऊपर है। लेकिन समय तो उड़ रहा है और समय वापस नहीं आने वाला है। गॉट इट बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर बेस्ड एनालॉजी, यानी कि संख्याओं पर आधारित सादृश्यता। यदि मैं लिखूँ हिंदी में तो संख्याओं पर आधारित सादृश्यता। संख्याओं पर आधारित सादृश्यता यानी कि हम अब नंबर बेस्ड एनालॉजी की बात करें बेटा, और याद रखें यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पक्के आते हैं बेटा। एक या दो क्वेश्चन क्या आते हैं, पक्के आते हैं। तो इसलिए हम इसको ढंग से पढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे पहले कि नंबर बेस्ड एनालॉजी में क्या क्या पॉसिबल लॉजिक्स हो सकते हैं। नंबर बेस्ड एनालॉजी में क्या क्या पॉसिबल लॉजिक्स हो सकते हैं, तो देखिए आप कि वो प्राइम नंबर्स हो सकता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जो केवल खुद से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 कंटिन्यू ऑन, ठीक है। और इसमें आपको याद रखेंगे एक जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि एक संख्या ऐसी है जो खुद से डिविजिबल है और एक से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर एक प्राइम नंबर नहीं है। या आपकी गलतफहमी होती है कि 1 इज़ अ प्राइम नंबर, बट बेटा नहीं, एक प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। स्क्वायर या क्यूब हो सकता है, मैंने आपको कहा भी है। आपको सचिन सर ने भी कहा होगा कि कम से कम आपको 30 तक के तो स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। और सचिन सर ने बाकायदा इज्जत से मैथ में आपको सिखाया भी होगा कि स्क्वायर और क्यूब कैसे निकाल सकते हैं कम समय में, और विद इन सेकेंड्स किसी भी संख्या का क्यूब और स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आपको बाकायदा इज्जत से सिखाया है, तो वहाँ से सीखें बेटा। मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड हो सकता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। और इलॉजिकल पैटर्न हो सकता है। तो एनालॉजी में ये कुछ पॉसिबल पैटर्न हैं कि इनके अकॉर्डिंग हो पाता है। वैसे मैंने आपको बताया है कि एक तो होता है डिफरेंस बेस्ड और एक होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन। इन दो से ही सीरीज के क्वेश्चन हो और चाहे एनालॉजी के क्वेश्चन हो, दोनों ही सॉल्व हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन है 6, 9, 10 क्वेश्चन मार्क। बेटा मैंने आपको कल भी बताया था कि एनालॉजी क्या होता है कि जिस प्रकार से 6 का रिलेशन किससे है बेटा, 9 से है। 6 का रिलेशन किससे है, 9 से है। उसी प्रकार से 10 का रिलेशन किससे होगा। आपने कहा सर 6 और 3 9 है तो सही, प्लस कर दो। मैं 10 और 3 13, क्या 13 ऑप्शन में है क्या, नहीं। अच्छा बेटा एक चीज़ और आप याद रखें, अक्सर का क्या होता है कि आप कोई भी लॉजिक लगाते हो लेकिन उसका आंसर ऑप्शन में नहीं होता है, तो आप कहते हो सर क्वेश्चन गलत है। बेटा वो क्वेश्चन गलत नहीं होता है, आपको लॉजिक चेंज करना होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा यहाँ कि 6 + 3 करने पर भी 9 प्राप्त हो रहा है, तो मैं 10 + 3 कर दूंगा तो मुझे 13 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 13 आंसर में नहीं है। आपका लॉजिक सही था, बट जब वो ऑप्शन में नहीं है तो उस लॉजिक का क्या करोगे। इट मीन्स कि 6 और 3 9 लॉजिक सही है, बट इस क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। इसे कुछ ऐसा लॉजिक चाहिए जो 6 और 9 को फॉलो कर रहा हो, जिससे 6 और 9 आया हो, उसी प्रकार से 10 से भी क्वेश्चन मार्क वाली संख्या आ जाए। अरे यस और नो, चल देखो बेटा। तो ऐसा क्या हो सकता है इसमें, तो वो देखेंगे अपन। 15 ऑप्शन में है क्या बेटा, 15 ऑप्शन में है। देखो बेटा कैसे किया आपने 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, अच्छा चलिए देखें। 6 × 2 आता है 12, और 12 माइनस के 3 आएगा बेटा 9। अरे आया कि नहीं आया। तो 10 × 2 20 आता है, और 20 माइनस के 3 करेंगे तो क्या आता है, क्या 17 ऑप्शन में है। अरे 17 दो बार है, तो 17 आंसर क्या हो जाएगा बेटा। अरे चमका के नहीं चमका बच्चे, हमें ये फाइंड करना होता है कि 6 और 9 में ऐसा कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है। यदि वो पैटर्न हमें फाइंड कर लेते हैं, वो पैटर्न हमें यहाँ लगाना होता है। तो हमने देखा 6 × 2 - 3 करने पर 9 आ रहा है। ये हमें अपनी तरफ से करना होता है बेटा।
हो सकता है कि 6 इंटू 3 करने पर बट्टे 2 करने पर 9 आए, तो 10 इंटू 3 बट्टे 2 करोगे तो 15 आता है। 15 ऑप्शन में ऐसे है। तो बेटा किसी भी लॉजिक से जहां पर आंसर आ रहा हो हम वो लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ तो 15 भी मिल गया, तो आप ये भी कर सकते हो 6 इंटू 3 18/2 तो 9 आ जाएगा। तो 10 इंटू 3 30/2 15 आ जाएगा। ये तो 15 भी ऑप्शन में है, तो हमें ये भी मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है बेटे, ऐसा होता नहीं है, आपको एक ही आंसर मिलना होता है, ठीक है। चलिए से 17 कैसे आया, जब इसको देखने हम पहुंचे तो हमने देखा कि यदि मैं 7 का गुणा कर दूं 3 से, तो आता है मेरे पास 21, और 21 में से माइनस कर दूं 4 तो कितना आ जाएगा 17। मैंने ये देखा। यदि मैं इसको आगे अप्लाई करता हूं तो आप देखिए मेरे पास एक नंबर है 18, तो 18 गुणा 3 करूंगा तो आएगा 54, और 54 में से माइनस कर दूंगा 4 तो बेटा आता है 50। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 के 7 से क्या किया, गुणा किया 3 का और माइनस किया 4, तो 18 से भी गुणा करूंगा 3 का और माइनस करूंगा 4। आप इसलिए इसको थोड़ा सा देख नहीं पा रहे टॉपिक को, आपके सामने टॉपिक पहली बार आया है तो आप थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पा रहे हो। एनालॉजी मैंने आपको बताया है कि इन दोनों के बीच पैटर्न अपने को निकालना होता है। तो लास्ट क्लास में सान्या मेरे साथ थी, तो सान्या को पता होगा कि सान्या हमने क्या किया था कि इन दोनों का पैटर्न निकाला था, और जो पैटर्न आया था उस पैटर्न से ही अगले वाले को सॉल्व किया था। क्या किया था या नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है कि 82 को उसने लिखा था 6, ठीक है, और 76 को उसने पूछा है। तो उसने 8 माइनस 2 इन दोनों संख्याओं को घटाया आपस में, तो उसे आंसर मिला 6। तो आगे जब वो इन दोनों संख्याओं को घटाएगा तो उसे आंसर क्या मिलेगा मेरे बच्चे 1। पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाया तो उसे 6 मिला, तो ऐसे ही 7 में से 6 घटाया तो उसे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अरे यस और नो। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अच्छा इसमें आंसर, हाँ इसमें आंसर कैसे कर रहे होंगे बेटा, 2 आंसर इसमें आ रहे होंगे आपके। हाँ हाँ आप बिल्कुल आ रहे होंगे। यदि मैं 11 का स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा बेटा 121 आएगा, और 11 ही जोड़ दूं तो इसमें कितना 132 आ जाएगा। या फिर 11 का गुणा उससे अगली वाले संख्या से कर दूं तो भी 132 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही मैं यदि 10 के साथ कर दूं तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 कितना जोड़ दूं 10 ही जोड़ दूं तो 110 आ जाएगा, और 10 का गुणा 11 से कर दूं, अच्छा 12 से, तो 120 आ जाएगा। तो इसमें 2 आंसर है बेटा। तो बताइए कौन सा आंसर इसमें सही हो सकता है। कि उसने 11 का गुणा 12 से किया, तो यदि इस प्रकार से करते हो तो भी आंसर क्या होगा 10 गुणा 11 मेरे को करना पड़ेगा। ये 10 गुणा 12 करते हो तो 120, तो इसमें 110 और 120 दोनों ही आंसर इसमें सही हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें ऑप्शन क्रैश कर गए आपस में। अरे यस और नो। चलिए लिख रहे हो कि आगे बढ़े। चलिए बेटा बताएं 18, 5, 12 क्वेश्चन मार्क। तो भाई इसके 2 तरीके हो सकते हैं बेटा कि 18/6 आपने किया तो कितनी बार गया 3 बार गया, 3 और 2 5, ऐसे नहीं। देखो भाई इसमें हो सकता है 18/3 आपने किया तो गया 6 बार, और 6 - 1 किया तो आया 5, ठीक है। कितना आया 5 आया। ऐसे ही 12/3 करोगे तो आएगा बेटा कितना 4, और माइनस के 1 करोगे तो आएगा कितना 3। ये इसमें कितना आ रहा है 3 आ रहा है बेटा। आपका 4 कैसे आया होगा जरा आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा 4 आपका कैसे आया है। जी बिल्कुल दोनों पैटर्न आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बात नहीं है। आपका पैटर्न यदि आपका पैटर्न से ऑप्शन मैच कर रहा है तो आपका पैटर्न भी सही है। ये क्या है कभी भी ऑप्शन है क्रैश कर जाते हैं, पेपर में क्रैश नहीं करते, वहाँ की दिक्कत आपको नहीं लेनी है, ठीक है। दोनों ही पैटर्न से आंसर दोनों ही सही है, इसमें कोई दो राय नहीं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। चलिए करिए। 3 गुणा 4 आपस में आया, 4 पंजे 20 आपस में आया 20। इट मीन्स क्या हुआ है कि पहली संख्या का उससे अगली वाली संख्या से गुणा हुआ है तो मुझे मिला है 12। फिर उस संख्या का उससे अगली वाली से तो मुझे मिला है 20।
तो यदि मैं 5 का गुणा उससे अगली वाली से करूँ तो मुझे 30 मिल रहा है, तो मैं 6 का गुणा भी उससे अगली वाली से करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? 42, 42। अरे यस और नो? चमक गया? चलो लिख रहे हो क्या आगे? ठीक है, देखो 10 का स्क्वायर 100 और माइनस के 1 कितना हो गया? 99। तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस के 1 63। अरे बोलो हाँ कि ना? चलिए बेटा आगे करें। आपने देखा बड़ा नंबर, तो एक बार आप क्या निकालें, उसका डिफरेंस का कोशिश करें। सभी में हो रहा है -1 -1 -1 और माइनस के 1। तो यहां भी होगा माइनस के 1 6 आ जाएगा, माइनस के 1 7 आ जाएगा, 9 में माइनस के 1 8 आ जाएगा और 6 में माइनस के 1 5 आ जाएगा। तो 6 7 8 5। अरे यस और नो? ऑप्शन ठीक है। 6 7 42, 7 8 56, 8 9 72 और 9 10 90 यानी कि 90। अरे हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए? पिछली संख्या को उससे अगली वाली संख्या से क्या है? मल्टीप्लाई किया गया है। अरे यस और नो? 11 तिया 33 प्लस 5 कितना? 38। 13 तिया 39 प्लस 5 कितना? 44। अरे शिवानी ने बताया है, आज इस बार शिवानी का निशाना सही जगह पर लगा है। अरे यस और नो?